नमस्कार, मैं मानसी तिवारी और आप देख रहे हैं कि भारत न्यूज। आइए नजर डालते हैं छत्तीसगढ़ स्पेशल बुलेटिन की ओर। अंबिकापुर में मिले फिर से कोरोना पॉजिटिव। देखिए छत्तीसगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट पंकज शुक्ला की एक खास खबर। अंबिकापुर में लगातार कोविड-19 के केस बढ़ते कदम की ओर हैं। मंगलवार को 23 तथा बुधवार को 42 मरीज मिले हैं, जबकि कोविड का वैक्सीन का पहला डोज लगना जल्द स्वास्थ्य विभाग के द्वारा चालू करवा दिया गया था। अगर हम बात करें पिछले मार्च 2020 की, तो उस समय सरगुजा की स्थिति बेहद खराब हो चुकी थी। कोविड-19 के मरीजों का इलाज शासकीय मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर में कराया जा रहा है, लेकिन जितने स्वस्थ होकर जा रहे हैं उससे कई डबल पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी PS सिसोदिया ने बताया कि वैक्सीन का असर 6 दिन के अंतराल में पता चलता है। उन्होंने जनता से अपील और निवेदन किया है कि वैक्सीन जितनी जल्दी हो सके लगवाएं। कोविड-19 का बचाव यही एक रास्ता है। अगर पब्लिक इसका भी पालन नहीं करती है तो निश्चित रूप से मरीजों की संख्या बढ़ जाएगी। बढ़ रहे हैं। पहले हमारे पास में जहाँ पे 2-3 आ रहे थे पिछले 15 दिन पहले, वो सडनली बढ़ के कल हमारे पास में 43 केस आए हैं। तो निश्चित रूप से इसका फैलाव फिर से शुरू हो गया है। हमें बिल्कुल निश्चित रूप से 3 बिंदुओं पे काम करना पड़ेगा। पहला तो जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, मास्क लगाना, 2 गज की दूरी और साबुन से हाथ को धोना, ये तो अनिवार्य है। भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाने से बचें। इसके अतिरिक्त जो टीकाकरण का जो जिनको लगना है, खास तौर से हेल्थ केयर वर्कर, फ्रंट लाइन वर्कर, पुलिस विभाग, 60 साल से ऊपर का, इनको अनिवार्य रूप से जल्दी जाके कराना चाहिए। इस पर कोताही नहीं बरतनी चाहिए, क्योंकि बीमार होने के बाद उपचार कराने से अच्छा है बीमार ना हो, इसकी व्यवस्था की जाए। निश्चित रूप से बढ़ सकती है। इसके बारे में, इस बीमारी के बारे में कहीं कुछ भी बताया नहीं गया है, और इसीलिए जो वैक्सीन है उसको जल्दी से जल्दी लॉन्च किया गया है, ताकि थोड़ा बहुत जो भी प्रॉब्लम है उसको देखते हुए भी, लेकिन लगा लेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। बहुत सारे लोगों ने लगा लिया है, और हमारे हेल्थ केयर वर्कर ने तो प्राय सब लोगों ने लगा लिया। ये जागरूकता धीरे धीरे फैल रही है, और मैं तो 60 साल से जितने ऊपर वाले हैं सबको बोलूँगा कि एज अर्ली एज पॉसिबल आए और अपना टीकाकरण कराएं। मंत्री TS सिंहदेव मंगलवार को इंटरनेट मीडिया पर हुए लाइव। देखिए छत्तीसगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट पंकज शुक्ला की एक खास खबर। कोरोना संक्रमित होने के बाद लोगों से काफी दिन दूर रहे राज्य के स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव मंगलवार को इंटरनेट मीडिया पर लाइव हुए और उन्होंने अपना स्वास्थ्य ठीक होने की जानकारी लोगों को दी। स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव ने लोगों को सचेत भी किया है कि कोरोना वायरस के केस बढ़ रहे हैं। फिलहाल सितम्बर जैसे हालात तो नहीं है, पर केस में हो रही बढ़ोतरी अच्छा संकेत नहीं है। सप्ताह भर में 1.6% संक्रमित बढ़े हैं, ये चिंता की बात है। उन्होंने कहा कि मैंने 7 मार्च को विधानसभा शामिल होने के बाद हल्के लक्षण आने पर टेस्ट कराया था और संक्रमित पाया गया था। मैंने एहतियात बरतने के साथ इलाज कराया और चिकित्सकों की सलाह पर दवाइयां भी खाई। सिंहदेव ने कहा कि आप सभी सतर्क रहें, बड़े आयोजनों से बचें। करने के लिए 7 मार्च को मैंने विधानसभा में जाने के पूर्व कोरोना टेस्ट कराया, एंटीजन पॉजिटिव आया। उसी समय RT-PCR का भी टेस्ट दिया। अगले दिन वो भी पॉजिटिव आया। मैं घर पे ही रहकर और जो एहतियात और इलाज थे, डॉक्टर साहब ने जो दवाइयाँ दी उन सबको ले रहा था। अभी आपकी सबकी दुआओं से, सद्भावना से, अपने घर के सबसे प्रिय जनों की भावनाओं के आधार पे स्वस्थ हूँ, और आशा करता हूँ कि स्वस्थ रह सकूँगा और आप लोगों के लिए कार्य करता रह सकूँगा। साथ ही कोरोना के प्रकरण बढ़ने लगे हैं। हालांकि सितंबर में जो हालात थे वैसे हालात अभी नहीं है, लेकिन जहां 1 के आसपास 100 में टेस्ट होता था वो पॉजिटिव आते थे, अब ये संख्या बढ़ के 2 के आसपास आ जा रही है। बल्कि पिछले हफ्ते हर 100 में 1.6 लोग संक्रमित आए औसतन पूरे हफ्ते में, जो काफी बढ़ता हुआ दिख रहा है। हम टेस्ट ज़्यादा करा रहे हैं। बड़े ऐसे आयोजनों से हमको जरूर बचना चाहिए। अब समय फिर से आ गया है कि भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाना, आयोजनों में जाना, धार्मिक आयोजनों में, खेलकूद के आयोजनों में, गमी में, खुशी में, ऐसे आयोजनों से भी हमको बचना है जहाँ शारीरिक दूरी हम ना रख पा रहे हों। शारीरिक दूरी रखना, हाथ साफ रखना और मास्क पहनना, ये अब फिर से मैं आप सभी से आग्रह करूँगा कि जरा भी मत इसमें ढील दीजिए। वैक्सीनेशन भी साथ में आ गई है। कई लोग ऐसा भी सोच रहे हैं कि हमने वैक्सीन लगा ली अब तो ठीक हो गया, लेकिन जिस दिन आप वैक्सीन लगाएंगे उसके 6 हफ्ते बाद
उसका प्रभाव पता चलेगा कि आपको एंटीबॉडीज बन गई हैं कि नहीं। जिस दिन वैक्सीन लगाई उस दिन नहीं, वैक्सीन लगाने के 6 हफ्ते बाद यानी 42 दिन बाद हमको पता चलता है कि किनमें और अगर एंटीबॉडीज बन गए तो बने कि नहीं बने। तो उस समय के लिए भी वो सारे एहतियात हमको रखने होंगे। आज इन्हीं बातों को लेकर, इस चिंता को लेकर कि कोरोना के प्रकरण छत्तीसगढ़ में फिर बढ़ रहे हैं, बढ़ने की ओर हैं। अभी भी हम अगर सब मिलके जैसा शुरू में हमने पहल की थी, पहल करेंगे तो इसको नियंत्रित कर सकते हैं, फैलने से रोक सकते हैं, अपने करीबी लोगों को कोरोना पहुंचाने से रोक सकते हैं और उनमें अगर किसी को दूसरी बीमारियां हैं तो गंभीर स्थिति से भी उन लोगों को बचा सकते हैं। तो छत्तीसगढ़ में 5 लोगों की निर्मम हत्या को लेकर मुख्यमंत्री का पुतला दहन। देखिए छत्तीसगढ़ से संवाददाता लक्ष्मी दिवाकर की एक खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले के लोरमी तहसील में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा पूर्व विधायक तोखन साहू के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के विधानसभा पाटन के बठेना में अनुसूचित जाति परिवार के 5 लोगों की निर्मम हत्या को लेकर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने एवं प्रदेश में व्यापक अराजकता के विरोध में भारतीय जनता पार्टी लोरमी द्वारा मुंगेली चौक के पास प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का पुतला फूंका गया। इस पुतला दहन कार्यक्रम में लोरमी पूर्व विधायक तोखन साहू, गुरमीत सलूजा, दिनेश साहू, रिंकी सलूजा, शैलेंद्र जायसवाल, पूर्व जिला पंचायत सदस्य रामेश्वर बंजारे एवं सभी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। देखिए इस मामले में क्या कहना है पूर्व विधायक लोरमी तोखन साहू तथा पूर्व जिला पंचायत सदस्य लोरमी रामेश्वर बंजारे का। बठेना में 5 अनुसूचित भाइयों की बहनों की हत्या हुई है। वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का विधानसभा क्षेत्र है। इससे पहले भी उन्हीं के क्षेत्र में 4 लोगों की हत्या हुई है। इतनी कानून व्यवस्था है कि आज तक आरोपी पकड़े नहीं गए हैं और मुख्यमंत्री जी कहते हैं स्मार्ट पुलिसिंग की व्यवस्था की बात करते हैं। क्या यही स्मार्ट पुलिसिंग व्यवस्था है? पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है। चोरी, लूट, हत्या, बलात्कार की घटनाएं बढ़ी है और भारतीय जनता पार्टी आज पूरे प्रदेश में हर मंडल में, हर शहर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का पुतला दहन का कार्यक्रम रखा गया था। उसी के कार्यक्रम में जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज यहाँ पर इकट्ठा होकर के भूपेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए पूरे हर जगह पूरी तरह से कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है, सरकार के नियंत्रण में नहीं है। चाहे जहाँ भी देखो आप, चोरी, लूट, हत्या, बलात्कार की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। सरकार का इस पर कोई नियंत्रण नहीं है और निस्संदेह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और हम सब जितने भी जागरूक लोग हैं सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे और सरकार को सबक सिखाएंगे कि सरकार को सही तरह से काम करना होगा। देखिए पत्रकार लोकतंत्र में चौथे स्तंभ के रूप में जाना जाता है। समाज की में जो कमियां हैं उसे ढूंढ करके लाना पत्रकार लोगों का काम होता है और ये स्वतंत्र काम करते हैं। आज सरकार पत्रकारों के ऊपर दबाव डाल रही है, ये निंदनीय काम है। सरकार हर मोर्चे पर विफल है और वो अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए ये पत्रकारों के ऊपर दबाव डाल रहे हैं। इसकी जितनी भी निंदा की जाए ये बहुत कम होगा और सरकार की हम निंदा करते हैं। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए के भारत न्यूज़।